जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी क्लासेस में। हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में। ये हमारी मध्य प्रदेश की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन देखा मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद हमने मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति पढ़ा। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश में जनजातियों में हम एसटी के बारे में पढ़ेंगे। एससी जनजातियाँ नहीं है, जो एससी है वो जनजाति है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति नहीं, वो अनुसूचित जाति है। हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है, कितनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या? 7,26,809, ठीक है। इतनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है कुल, इसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या को कुल जो है 1.53 करोड़ जनसंख्या एसटी की है, ठीक है। एसटी की जनसंख्या है और इसका जो परसेंट है वो कितना है? 21.1%। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% भाग पर एसटी निवास करती है। फिर भारत में देखेंगे हम, एसटी की जनसंख्या जो है 10.43 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और ये पूरे भारत में 8.6% है, ठीक है। फिर हम जो देखेंगे मध्य प्रदेश में, भारत में मतलब भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है, इसमें मध्य प्रदेश में मतलब कितनी जनसंख्या, कितने परसेंट जनसंख्या एसटी की है? मध्य प्रदेश में जो है 14.69% भाग पे मतलब पूरे भारत के इसमें निवास करती है, ठीक है। कितना? 14.69, ठीक है। अब हम इसका ये देख लेते हैं, जो सरकार जो है एसटी को परिभाषित संविधान में मतलब कहाँ परिभाषित करती है? 366 अनुच्छेद है, 366 के जो उसको उपअनुच्छेद है 25, मतलब 366 का उपअनुच्छेद 25 में इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में जो एसटी जो जनजातियाँ जो निवास करती है वो कौन से समूह की है? वो है प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट समूह की जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, भारत में कुल 5 जनजाति हैं जो भारत में निवास करती हैं। उसमें एक है प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, एक है निग्रो, फिर आना चाहिए नार्डिक है, एक मंगोलाइड है और एक भूमध्य सागरी, ठीक है। 5 हो गए, भूमध्य सागरी, निग्रो, मंगोलाइड, प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट और एक कौन सा है? भूमध्य सागरी, ठीक है। नार्डिक, ठीक है। 5 समूह जो है पूरे भारत में निवास करती है और मध्य प्रदेश में कौन सा समूह है? प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में मतलब जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, पिछड़ी जनजाति, उनको मतलब आपदाग्रस्त जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। ऐसी 3 जनजाति है, उसमें है पहली जनजाति है भारिया, बैगा, भारिया और सहरिया। आपदाग्रस्त जनजाति एक है बैगा, दूसरी भारिया, तीसरी है सहरिया, ठीक है। और ये जो आपदाग्रस्त जनजाति है उसको सरकार कैसे इस समूह में रखती है, मतलब आपदाग्रस्त जनजाति के समूह में? तो इसमें इसका कारण है मतलब इनमें जो है शिक्षा का स्तर निम्न हो। फिर दूसरा कारण है इसका जनसंख्या स्थिर हो या घट रही हो। जनसंख्या एक जगह स्थिर हो जाए, मतलब बढ़ नहीं रही है, सिर्फ घट रही हो, ठीक है। और तीसरा जो कारण है, जो कृषि की जो पद्धति है, मतलब जो खेती करने का जो तरीका है, ये पुराना होना चाहिए। तो ऐसे जो 3 कारण हैं, इनको सरकार आपदाग्रस्त जनजाति के समूह में रखती है, ठीक है। शिक्षा का स्तर निम्न हो, जनसंख्या स्थिर हो या घट रही हो, फिर तीसरा है कृषि पद्धति पुरानी हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये हमने देख लिया मध्य प्रदेश की जनजाति में सामान्य परिचय ले लिया हमने। अब हम एक जनजाति पढ़ेंगे, भील जनजाति, ठीक है। ये आपदाग्रस्त जनजाति है, बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, लेकिन भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और भारत की कौन सी हो गई? भारत की होगी गोंड जनजाति। अभी हम जब गोंड के बारे में पढ़ाएंगे, गोंड जनजाति, तब उसे के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। भील, भील का जो भील जो है बिल शब्द से बना है। इसका जो भील शब्द का जो निर्माण है वो बिल शब्द से हुआ है, ठीक है। बिल का जिसका अर्थ होता है तीर कमान धारण करने वाला। देखे होंगे आपने बहुत सारे मूवियों में, जो जंगलों में निवास करते हैं भील जनजाति, वो तीर कमान धारण करके उनका थोड़ा वेशभूषा अलग रहता है, ठीक है। तो ये इसकी जो उत्पत्ति है वो बिल से हुई है, और ये तीर कमान धारण करने वाले ने कहा जाता है। मतलब इसका जो अर्थ होता है वो तीर कमान धारण करने वाला होता है, ठीक है। इनके मकान को कू कहा जाता है, ठीक है। जो भील जनजाति है उनका जो मकान बना रहता है उसे कू कहा जाता है, और इनके गांव को फाल्या कहा जाता है, फाल्या, ठीक है। इनके मकान को कू और गांव को फाल्या कहा जाता है, ठीक है। अब जो भील जनजाति है उसका निवास स्थान, मतलब भील जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ निवास करती है वो देखते हैं हम आगे। जो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील, उनका निवास स्थान है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन, ठीक है। निवास स्थान एक बार देख लेते हैं फिर से, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन, ठीक है। और इनके अब उपजाति देख लेते हैं। भील जनजाति की बहुत सारी उपजाति है, उपजातियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उपजाति इसमें आता है, सबसे पहले जो उपजाति है इसकी भीलाला, पटेलिया, बारेला, बैगास, रतियास और बारेता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में, मतलब 8 जनवरी से कांस्टेबल की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या है, सिलेबस में रखा गया है जनजातियों को, तो इसमें अपने को याद रखना है भील जनजाति की जो उपजातियाँ हैं ये भीलाला, पटेलिया, बारेला, बैगास, रतियास और बारेता, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की जनजाति भील जो जनजाति है उसकी उपजातियों में निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेगा और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं, जो भील जनजाति है उनमें वो कौन सी कृषि करते हैं। जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश में, एक कृषि का नाम है दजिया, ठीक है। दजिया कृषि बहुत ही इनकी फेमस कृषि है। ये जो जनजातियाँ हैं वो अधिकतर स्थानांतरित कृषि करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाके, एक जगह पे नहीं करते परमानेंट जैसे सामान्य लोग करते हैं, वैसे नहीं करती है, ठीक है। इनकी जो एक कृषि है दजिया, ठीक है। फिर दूसरी चिमाता, इनकी जो कृषि का नाम है दजिया और चिमाता, ठीक है। इनमें विवाह भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब विवाह देख लेते हैं। भील जनजाति में विवाह है, एक नाम है गोल गधेड़ो, थोड़ा अजीब नाम है गोल गधेड़ो, दूसरा है अपहरण। अपहरण मतलब इसमें लड़का लड़की को अपहरण करके अपने घर लेके जाके शादी कर लेता है, ऐसा विवाह होता है इसमें, ठीक है, अपहरण विवाह। इसमें भील जनजाति में पूछा जाता है, बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि अपहरण विवाह किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। एक है गोल गधेड़ो में पहले लड़का जो है दामाद पहले लड़की के घर में जाके अपने ससुराल में जाके पहले अपने ससुराल में सेवा प्रदान करता है। अगर उसके ससुर को अगर वो पसंद आ गया दामाद तो अपनी बेटी की शादी उसे कर देता है, ये है गोल गधेड़ो, ठीक है। और दूसरा है अपहरण। अब देख लेते हैं नृत्य के बारे में। जो भील जनजाति है कौन कौन से नृत्य करती है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। भगोरिया एक नृत्य इसमें फेमस है, भगोरिया, डोहा, बड़वाहा, गौरी और घूमर, ठीक है। घूमर जो नृत्य है ये इन्हीं की देन है, मतलब भील जनजाति की, ठीक है। घूमर से याद आ रहा होगा पद्मावती, रानी पद्मावती, ठीक है। नृत्य देख लिए हमने। अब देख लेते हैं पर्व। भील जनजाति कौन से पर्व मनाते हैं, मतलब त्यौहार। एक इसमें नृत्य भी भगोरिया है और एक पर्व भी भगोरिया मनाते हैं, ठीक है। फिर एक है चलावड़ी, जात्रा और गल, ठीक है। पर्व देख लिए भगोरिया,
चलावड़ी, जात्रा और गल। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हम पहले बता चुके हैं आपको, मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन भारत की कौन सी है? गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध चित्रकला है इस जनजाति में, एक फेमस चित्रकला है पिथौरा भित्ति चित्रकला। ये दीवारों पे किया जाता है, ये पिथौरा भित्ति चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है भील जनजाति में। और इसकी जो एक प्रसिद्ध कहना चाहिए चित्रकार है, मतलब इसमें वो है फेमा फाल्या, पेमा फाल्या। आगे देखते हैं हम गोंड जनजाति के बारे में। हमने अभी पढ़ा, इससे पहले हमने देखा भील जनजाति के बारे में, अब हम देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति का जो है कोयतर शब्द से इंगित किया जाता है। कोयतर इसका अर्थ है पर्वतवासी। ठीक है, कोयतर मतलब गोंड शब्द कोयतर से बना है और इसका अर्थ है पर्वतवासी, मतलब पर्वत में निवास करने वाले। ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हम एक शब्द को बार बार बोल रहे हैं, पेपर में बहुत कंफ्यूज होगा आपको। ठीक है, इसीलिए याद रखें कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील। ठीक है, पर्वतवासी कहा जाता है इन्हें। और इनका जो निवास स्थान है वो है मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल क्षेत्र में गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब इनकी उपजाति के बारे में देख लेते हैं हम। गोंड की जो उपजाति है वो है, एक है अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस और कोयला भूतिस। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कोयला भूतिस जो है उपजाति किस जनजाति की उपजाति है? ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बैगा, गोंड, भील, भारिया, कोरकू, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो कोयला भूतिस उपजाति है वो गोंड की है। एक बार देख लेते हैं, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस और कोयला भूतिस। अब हम देख लेते हैं कृषि जो है गोंड जनजाति में, वो एक कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, बारी नायक। ठीक, बारी नायक कृषि की जाती है। और इनमें एक प्रथा है, बहुत ही प्रचलित है। प्रथा है कहना चाहिए, शादी है ये, मतलब एक प्रकार का विवाह है, दूध लौटावा। ठीक है, दूध लौटावा का मतलब ऐसा है कि जो बुआ और मामा जो पक्ष है उनमें लड़का लड़की का विवाह हो सकता है, मतलब उसी को दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है, दूध लौटावा जो प्रथा है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में मध्य प्रदेश में कांस्टेबल में, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला सवाल है। अभी एग्ज़ाम है 8 जनवरी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूध लौटावा किस जनजाति का विवाह है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है गोंड जनजाति का। अब हम देख लेते हैं नृत्य। गोंड जनजाति कौन से नृत्य करती है? एक है कर्मा, सुआ, सजनी, दीवानी, सैला, बिरछा और बढ़ोनी। ठीक है, कर्मा, सुआ, सजनी, दीवानी, सैला, बिरछा और बठोनी। ठीक है, अब आते हैं पर्व पे, मतलब गोंड कौन से त्यौहार मनाती है। गोंड जनजाति जो है, एक है छेरता, बिदरी, बिरदी, नवाखानी, मंडई, वाघपंथी, लारूकाज और हरदिली। ठीक है, ये लारूकाज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सब याद रखना है अपने को, लेकिन ये लारूकाज बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पर्व है छेरता, बिरदी, नवाखानी, मंडई, वाघपंथी, लारूकाज और हरदिली। अब हम गोंड जनजाति में विवाह देख लेते हैं। विवाह जो है, एक विवाह चढ़ विवाह, दूसरा है लमसेना विवाह, पटोनी विवाह और लामानाई विवाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाह है। और एक ये भी विवाह ही है दूध लौटावा, ये सबसे फेमस है। ठीक है, एक है चढ़, लमसेना, पटोनी, लामानाई और दूध लौटावा। ठीक है, हमने अभी गोंड जनजाति देखी। अब हम देखते हैं बैगा। बैगा जो जनजाति है, ये है मध्य प्रदेश में
आपदाग्रस्त जनजाति, आपदाग्रस्त जनजाति, आपदाग्रस्त जनजाति के समूह में रखा गया है आप बैगा जनजाति को। इसका जो निवास स्थान क्षेत्र है वो है मंडला, मंडला क्षेत्र, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, ठीक है, और होशंगाबाद का कुछ क्षेत्र, होशंगाबाद, होशंगाबाद। बैगा निवास करते हैं मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और होशंगाबाद। जो बैगा है वो जो सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करती है, सबसे ज़्यादा जो बैगा है वो सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करती है और ये आपदाग्रस्त जनजाति है, ठीक है। और इसकी जो उपजाति है वो एक है बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, कठमैना और रमैना, ठीक है। उपजाति है बिंझवार है एक, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, कठमैना और रमैना। अब हम इसमें जनजाति में कृषि देख लेते हैं कि कौन सी कृषि बैगा जनजाति करती है। एक है बैवार, ठीक है, बैगा से बैवार, दाही और पूंडू, ओके। कृषि है बैवार, दाही, पूंडू, ठीक है। बैगा जनजाति एक झूमिंग कृषि, मतलब एक खेती वो है, प्रकार है झूमिंग कृषि जो जिसे कहा जाता है। बैगा जनजाति की एक मान्यता है, ये कभी भी जमीन पे हल नहीं चलाते। बैगा जनजाति जमीन पे कभी हल नहीं चलाती। क्यों? इनका मानना है कि अगर हम धरती माता पे अगर हल चलाएंगे तो धरती माँ को दर्द होगा, सीना फट जाएगा, ऐसी कुछ मान्यता है। इसीलिए ये कभी जंगलों को काट के, वहाँ के पेड़ काट के वहाँ कृषि करती है। वहाँ कुछ दिन कृषि करेगी, फिर दूसरे स्थान पे चले जाएगी, फिर वहाँ कृषि करेगी। वहाँ जुताई नहीं करेगी, सिर्फ जंगलों को काट के कृषि करते जाएगी, ठीक है। एक इसमें है बैवार, दाही, पूंडू, ठीक है, इसमें कृषि है, मतलब बैगा जनजाति कृषि करती है। इनमें विवाह प्रचलन कौन कौन से? इसमें है उधारिया, लमसेना विवाह, चोर और पैठुल, ठीक है। विवाह है उधारिया, लमसेना, चोर और पैठुल। नृत्य देख लेते हैं। जो बैगा जनजाति कर्मा, कर्मा डांस करती है, कर्मा नृत्य, सैला, परधोनी और बिल्मा, ठीक है। हमने पिछली कक्षा में जब कला संस्कृति पढ़ रहे थे तब हमने बताया था बैगा जनजाति के जो नृत्य हैं कौन कौन से करते हैं। एक है कर्मा, सैला, परधोनी और बिल्मा, ठीक है। अब बैगा जो जनजाति है एक देव को मानती है, बहुत ही प्रसिद्ध देव है बूढ़ा देव, ये, ठीक है, बूढ़ा देव। बैगा जनजाति एक उनका एक प्रसिद्ध देवता है, वो है बूढ़ा देव, ठीक। बैगा जनजाति के विवाह देख लिए, कृषि, उपजाति और नृत्य देख लिए हमने, इनके देवता देख लिए। अब हम एक देख लेते हैं जो बैगा जनजाति पे जो एक शोध करता था, मतलब उनके ऊपर किताब लिखे हैं एक व्यक्ति बैरियर एल्विन जी। इनकी किताब का नाम है बैगा बुक। बैगा बुक लिखी है उनने और उसमें बताया कि बैगा जो जनजाति के लोग हैं वो किस प्रकार की कृषि करते हैं, इनका पहनावा क्या है और इनका जो निवास क्या है, खान पान, इसके बारे में बैरियर एल्विन जी ने अपनी बुक में, बैगा बुक में बताया है, ठीक। हमने आज अभी देखे गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, इससे पहले हमने देखे भील जनजाति। अब जो बची हुई जो जनजाति है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। इसमें कोरकू जनजाति, पारधी जनजाति, खैरवार, और जो बच जाएंगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हमने मध्य प्रदेश जनजातियों के बारे में एक सामान्य जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये क्लास जो है मध्य प्रदेश में जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है MP कांस्टेबल 8 जनवरी से जो स्टार्ट होने वाला है व्यापम में, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजाति। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।